नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम थोड़ी सी डिफरेंट करने वाले हैं। मैं आपके लिए एक पिकअप आइल रीडिंग लेकर के आई हूँ, जिसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे ये देखने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में से ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी क्वालिटी है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए या जिनको करने की आवश्यकता है। इन्हीं दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं मेरा पिकअप आइल आपके सामने रखूं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, हिट, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यदि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, तो प्लीज़ हिट दी नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि उन्हें नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां आप सब्सक्राइब करते हैं उसी के पास में एक बेल आइकन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर ऑल आपको मिल जाएगा ऑप्शन। उसे आप यदि क्लिक करेंगे तो जब भी मैं मेरा वीडियो अपलोड करूँगी उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड अब देर नहीं करते हुए मैं आपके सामने 4 पाइल्स रखने वाली हूँ, जिसमें से आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये 4 पाइल्स आपके सामने हैं। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। इन चारों पाइल्स को देख करके आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। उसमें से जो मैसेज है वो आपके लिए निकल के आएगा। ये रीडिंग स्पेशली सभी सन साइंस के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे उन्हें या तो बचना चाहिए और या फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता और भी बेहतरीन हो जाए। यदि आपसे कोई पाइल रेजोनेट नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं, जो बोला है वो एक कहते हैं ना कि फाइनल जवाब है। ऐसा नहीं है। यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अनदर पाइल। और अगर नहीं है तो बहुत खुशी की बात है कि आप अपने रिश्ते में जैसे भी हैं आप खुश हैं। और दिस इज़ जस्ट जनरल गाइडेंस। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल मेंशन्ड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पे जाकर के आप अपनी क्वेरीज वगैरह मुझे बता सकते हैं। सो टेक योर टाइम, लुक एट दी पाइल्स जो आपको अपने नज़दीक खींचता हुआ महसूस करे, जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड हो, वो पाइल लेकर के आप चूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, इस ब्यूटीफुल सी कलरफुल नेल पॉलिश को यदि आप देखें तो आपको नहीं लग रहा है इसके कलर्स भी कार्ड्स के साथ में कितना मैच कर रहे हैं, स्पेशली विद दिस सेकंड कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, या जो प्रभु हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपका जो ये रिश्ता है ये एक बहुत ही जिसको कि कहते हैं जन्मों जन्मों का जो साथ होता है उस तरह का रिश्ता है। और इसमें यदि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हों, तो अब समय यही आ गया है कि इस रिश्ते को आप अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू की तरह समझें। यानी कि आपको जीवन में जिस व्यक्ति की तलाश थी वो व्यक्ति यही है, और इस व्यक्ति के साथ मिलकर के आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपका रिश्ता ब्रेक हो गया था या पॉज हो गया था तो आपको इसमें एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, जो कि कहते हैं फिर से एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हों वो अभी बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हों, और कुछ ना कुछ इवेंचुअली जो एक आपके रिश्ते के अंदर एक पॉज आ गया था उसके ऊपर ज़रूर प्रभु की कृपा हुई है, और डेफिनेटली आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको एक नया सोल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने इस रिश्ते को समझदारी के साथ में हैंडल नहीं करेंगे तो बहुत सा कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए आप रिग्रेट करें। तो डोंट बी फूलिश। आपको लीप ऑफ फेथ तो लेना है, लेकिन आप प्लीज़ अपना ये भी ध्यान रखें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ऐसी नहीं करनी है अपने रिश्ते के अंदर।
वो क्या हो सकती हैं? वो हो सकता है कि आप में से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ें कर देता है और फिर बाद में उन्हें लगता है कि ओफो ये तो मेरे से गलती हो गई, और एक व्यक्ति हमेशा संभालता ही रहता है उस चीज़ को। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, इन चीज़ों का आप यदि ख्याल रखेंगे तो आपका रिश्ता आगे एक बेहतर उसकी तरफ ही जाएगा, मार्ग की तरफ। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल 1। पाइल 2 जिन्होंने भी ये ऑल सब कुछ देख लेना चाहते हैं, जो इन आइज़ को चूज़ किया था, ये बहुत ही, वैसे तो बहुत क्यूट सा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अभी एक ठहराव की जो ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप कई बार अपनी जो बात है आपके रिश्ते के अंदर, आप लोग एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। तो कई बार हमें साइलेंस भी अपनानी होती है, और यदि हम दोनों ही जने बोलते जाएंगे तो सुनेगा कौन? और जब सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारे रिश्ते के अंदर एक जो माइज़र वाली फीलिंग होती है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो कमी हो जाती है, इस तरीके का हो जाता है। प्लस ऑल्सो आई फील कि थोड़ी सी आप प्लेफुलनेस, यानी कि थोड़ा सा आप अपने रिश्ते के अंदर एक लाइट हार्टेडनेस, यानी कि हो सकता है बहुत सीरियस हो जाते होंगे आप लोग की, पता नहीं, बहुत गंभीर जिसको कि हम कहते हैं, तो गंभीर नहीं होना है। थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है, तो आपको थोड़ा अपने रिश्ते के अंदर वो हंसी मजाक, थोड़ा सा लाइट हार्टेड होने की भी ज़रूरत है। एंड यदि आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आएगी। और यस, थोड़ा सा साइलेंस रखने की ज़रूरत है, कभी कभी हमें एक दूसरे को स्पेस देने की भी ज़रूरत होती है। यदि हम वो देंगे तो हम इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। दैट इज़ वॉट आई कैन थिंक फॉर पाइल 2। पाइल 3 जिन्होंने भी ये क्यूट सी डॉल को चूज़ किया था, यदि आप इसको देख पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि आप दोनों में से एक व्यक्ति शायद बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, जो जब जो चीज़ करनी है उसको नहीं करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आते आते रुक जाती हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र है आपकी किसी भी प्रॉब्लम का आपके रिलेशनशिप में, उसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप प्लीज़ लेज़ी नहीं रहिए, और फिर वही बात हो जाती है कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लेज़ीनेस को अपने रिश्ते में से हटाइए। हो सकता है आप में से एक आपके इसी एटीट्यूड को देख करके थोड़े चुप हो गए हों, और वो आप कुछ भी बोलते होंगे तो उन चीज़ों पर वो रिएक्ट नहीं करते होंगे। तो यू नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका रिश्ता जो है एक सही दिशा की तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो होता है उसके अंदर इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति तो देखिए बिल्कुल ही गंभीर हो गया है, और एक जो है वो लेज़ी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास है वो एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने अपने अलग जोन में चले गए हैं। तो उस चीज़ से आपको निकलने की आवश्यकता है। पाइल 3 के लिए यही मैसेज निकल करके आया है। पाइल 4 की यदि हम बात करें तो आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल सी किताब को चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी इस समय अपने रिश्ते को एक बहुत बर्डन जैसा, यानी कि बोझ जैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि एक तो थोड़े से आप दोनों एक दूसरे की बात सुन करके और उसे रिसीव करें। अक्सर होता ये है कि एक व्यक्ति ने क्या बोला और दूसरे ने उस बात का क्या मतलब समझा। तो कम्युनिकेशन जो है आप दोनों में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन होगी तो ही आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लावर कर पाएगा। इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने माइंड को भी फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप यदि कहते हैं ना कि मिल करके कुछ भी ऐसा घर में ही कोई धुन चला लीजिए, कोई भी ऐसा जिस भी आप शक्ति को मानते हैं, आप कोई मंत्र उच्चारण या किसी भी तरह के, आजकल तो बहुत सारे वीडियोस एंड ऑडियोज़ अवेलेबल हैं,
तो आप उस चीज़ को आप लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके वातावरण के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी और आप जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात एक दूसरे के दिल तक पहुंचेगी और आप ये पाएंगे जो आपका रिश्ता अभी रुक गया है या एक बोझ जैसा महसूस हो रहा है, उसके अंदर एक कहते हैं ना फ्लावरिंग होगी, तो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपका ये रिश्ता भी ग्रो करेगा। जब आप कुछ किसी से रिसीव करेंगे तभी आप अपनी बात भी आगे और तरीके से रख पाएंगे। तो आप दोनों के रिश्ते के लिए मैं अभी यही समझ पा रही हूँ फ्रॉम दीज कार्ड्स। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक और दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।